यहाँ आकर हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद रज़ा साहब बानवी और सदीक़ मोहतरम जनाब हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब से ये खुशगवार और बड़ी अच्छी मुलाकात। तो मुझे ये महसूस हुआ जैसे कि मैं कहीं अजनबी जगह में नहीं बल्कि अपनों के दरमियान कुछ बातें करने आ गया। हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब जो आपकी मस्जिद के खतीब जो इमाम हैं और इस आबादी में दीनों कीमत का काम कर रहे हैं, ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। वरना आज के दौर में तो अपना सगा बेटा छोड़ कर के भाग रहा है शहर की तरफ, से जाए कि कोई दूसरा आकर के आबादी में तुम्हारे लिए जिहाद में रह जाए। तो इनका यहाँ रह जाना, नमाज़ें पढ़ाना, आपको दीन की और इस्लाम की बातें बताना, ये किसी नेमत से कम नहीं। और नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसलिए आप अपने इमाम की कद्र करें और उनके यहाँ होने की बिना पर अल्लाह का शुक्र करें और उनकी ख्वाहिशात और ख्यालात का आप ख्याल रखें। बहरहाल आप थोड़े भी हैं और थके भी हैं, है कि नहीं? आपने पता नहीं दिन भर ऐसा कौन सा काम किया है कि बिल्कुल आपको बिस्तर की जरूरत महसूस हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बहरहाल जवान और बूढ़े भी इस तरह बैठे हुए हैं जैसे कि हज़रत बहुत देर हो गई है, सलाम पढ़िए, शीरीनी कीजिए तो हम अपने अपने घर को जाएं, जाकर सोएं, है कि नहीं? अब मैं कभी अली भाई का चेहरा देख रहा हूँ, कभी आज़म भाई याद आ रहे हैं। माजी की तस्वीरें इनके जहनों में गर्दिश कर रही होंगी। अगर मैं उन पर खरा ना उतरा तो भी मुझे इल्ज़ाम लगाया जाएगा, और खरा उतरता हूँ तो शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि जोशीली और जज्बाती तकरीर सुनने के लिए इंसान का बेदार होना ज़रूरी है, और वो बेदारी मुझे आप में नज़र नहीं आ रही। खैर, इम्तिहान में 2 शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आप कहाँ तक सुनेंगे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्न खाता है कसम, ऐसी है सूरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी शायर ने खिराज पेश किया है कि हुस्न खाता है कसम, ऐसी है सूरत उनकी, और तफसीर है कुरान की सीरत उनकी। हुस्न खाता है कसम, ऐसी है सूरत उनकी, और
तफसीर है कुरान की, सीरत उनके गुस्ताख कहीं और ठिकाना कर रहे हैं। अर्श उनका है, जमीन उनकी है, जन्नत उनके गुस्ताख कहीं और ठिकाना कर ले। अर्श उनका है, जमीन उनकी है, जन्नत। और आपको देख करके कुछ और याद आया, पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पे मगर बोलते रहे। और खामोश चल के हो गई तलवार की ज़बान, लेकिन जो कटरे थे वो सब बोलते रहे। है ना? अजीब दौर, हर तरफ अफरा तफरी मची है। एक खयालाती शोर है, चोर आए चोर। पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल, जिसके घर में एक तोला रखा है वो भी पूरी रात जागता कि कहीं ऐसा ना हो इससे भी हाथ धोना। और जिसके घरों में खजाना है उसको तो डर है कि कहीं अटैक ना आ जाए। पूरा गांव पहरा दे रहा है। नौजवान लड़के रातों को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। छतों पे औरतों की नींद हराम है। कोई कहता है कि हम आधी रात सोएंगे, तुम जागना, फिर तुम सो जाना तो हम जागेंगे। वजह क्या है, क्यों आखिर? कहाँ मालूम नहीं है। चोरों की सुनवाई है, गली गली पकड़े जा रहे हैं, नगर नगर चोर आ रहे हैं, नगर नगर चोर हो रहे हैं। हमने कहा कौन से चोर है? कहा वो जो मान देते हैं, वो जो मान ले जाते हैं, वो जो हड़प रखते हैं, वो जो जेवरात ले जाते हैं, वो जो पैसा ले जाते हैं, वो जो चांदी ले जाते हैं। हमने कहा चांदी से इतना प्यार है कि नींदें हो गई है, सोने से इतनी मोहब्बत है कि आंखों से नींदें गायब है। हर रात जगह है। चोरों के तसव्वुर की वजह से जरा सोचो तो सही, ये दुनिया का वो माल है ये तुम्हारे साथ कब्र में न जाएगा। ये दुनिया का वो दौलत है जो तेरी साथ छोड़ देगी। आप दौलत का अगर हिसाब करके बैठे तो कुछ उसका बीवी का है, कुछ उसका बेटे का है, कुछ उसका बेटी का है, कुछ बेटे का है, कुछ बेटी का है। आपका अपना कुछ नहीं है, लेकिन जो आपका अपना नहीं है उसके लिए आप जाग रहे हैं, उसके लिए आप नींद हराम कर रहे हैं, उसके लिए आप आंखों में पानी छिड़क करके, चाय पी करके, बीड़ी और सिगरेट का सहारा लेकर के, गुटखा इस्तेमाल करके सारी रात जा रहे हैं। तो तुम जरा सोचिए, जिसको सबसे बड़ी दौलत कहा जाता है, जिसको सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है, सबसे बड़ी दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे बड़ी दौलत मुहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे बड़ा सरमाया हमारा ईमान है, सबसे बड़ी पूंजी हमारा ईमान है। अगर हम इस दुनिया की सारी दौलत के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मशक्कत कर रहे हैं, तो दौलत अजीब हो, तो दौलत दुनिया में भी काम आए, तो दौलत कब्र में भी काम आए, तो दौलत आखिरत में भी काम आए, तो दौलत जन्नत में जाने का सबब बन जाए। उस दौलत की हिफाजत के लिए हमने क्या तदबीर की है, उस दौलत की हिफाजत के लिए हमने क्या सोचा है, उस दौलत की बचाव के लिए हमने क्या कुछ किया है। अरे सोना चांदी की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि ईमान के लिए सोने वालों जागते रहिए।